कुछ नहीं रह गए, सब कुछ खत्म हो गया। एक एक रुपया जो जोड़ के रखे थे 5 लाख रुपया था शादी के जेवर था वो सब भर गया, कुछ नहीं रह गया। हरा गोरू सब भर गए, सब गाड़ी वाड़ी सब भर गए, कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया। एक कितने गोरू थे आपके? क्या एक गरीब की 20 साल की जिंदगी भर की कमाई महज राख का ढेर बनने के लिए होती है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो लखनऊ के विकास नगर इलाके की है। ये तस्वीरें एक भयानक मंजर को दिखा रही हैं। ये किसी हॉलीवुड पिक्चर का सेटअप नहीं है, किसी सीन के लिए इसे फिल्माया नहीं गया है, बल्कि 300 से ज्यादा परिवार का घर, उनका आसियाना, उनकी बस्ती, जिंदगी भर की कमाई, सब कुछ जलकर राख हो गया है। चंद घंटों के अंदर ये जो आग है, इसकी लपटें इतनी ज्यादा थी कि सैकड़ों झोपड़ियां बुरी तरीके से राख में तब्दील हो गई। दर्जनों गैस सिलेंडर बम की तरफ फटते नजर आए। 10 किलोमीटर दूर तक लपटें साफ नजर आ रही थी। आसमान को छूता हुआ धुआं भी लोग देख पा रहे थे। 2 मासूम बच्चियों की जान गई है। मतलब प्रशासन हाथ पे हाथ धरा बैठा रहा। लोगों का आरोप तो ये है कि बस्तियां जल रही थी, घंटों तक जलती रही, लेकिन जो दमकल हैं, जो आग बुझाने की मशीनें हैं, वो तब पहुंची जब सब कुछ जल चुका था। राख पर पानी डालकर नौटंकी किया गया आग बुझाने का, इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रशासन गहरी नींद में सोता रहा। ये बात सिर्फ हमारी कवरेज में सामने नहीं आई, द इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस खबरों की पुष्टि की है कि 200 से 300 परिवार, करीब 200 या 250 परिवार जो हैं वो आज सड़कों पर आ चुके हैं क्योंकि उनका घर जल चुका है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक हादसा है या किसी कोठे वाले की साजिश। ये जो लोग हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि किसी अमीर जादे का घर बसाने के लिए, किसी अरबपति, खरबपति या किसी अमीर को आशियाना देने के लिए हमारी बस्तियों को जलाया गया है। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं है, ये साजिश है। हमें बार बार कहा जा रहा था कि तुम यहाँ से हट जाओ, यहाँ से विस्थापित हो जाओ, लेकिन जब हमने ऐसा नहीं किया तो हमें राख के ढेर में बदल दिया गया। ये जो आंसू है, ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं, चीख चीख कर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका पहले? अरे नुकसान सब हो गया, सब। अच्छा, कब से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? 20 साल से रही थी यहाँ, 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से रह रहे हैं? हाँ, अभी हम अपनी बिटिया की शादी करैया रान, उनका पूरी जायदाद चली गई हमारे। अच्छा, बिटिया की शादी करने भी? हाँ, अबे करैया रान सब खरीद के रखे थे, सब चला गया मेरा। सब जोड़ के रखी होंगी? सब जोड़ जोड़ के गहना गुड़िया सब चोरी? सब जेवर कुछ नहीं बचा है, बहुरी वाला है वो, क्यों कोई चीज, मतलब 20 साल कमाई 2 मिनट में पल भर में उड़ के चली गई। कितने बच्चे थे आपके? हमारे 4 बच्चे थे। कहा बच्चे हम बचा पाए, कुछ नहीं बचा पाए अपने। यहाँ हर एक राख के नीचे एक सपना दफन है। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी थी, उसने पाई पाई जोड़कर जेवर खरीदे थे, वो भी आग में बह गया, पिघल गया। किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर एक वॉशिंग मशीन खरीदी थी। आपके लिए मामूली होगी, लेकिन किसी के लिए वो बहुत बड़ा सपना होता है, वो भी पिघल गया आग की लपट की वजह से। किसी ने इस आग में अपने शादी के जोड़े को जलता देखा, तो किसी ने अपने बाप के बुढ़ापे की, पूरी जिंदगी की कमाई बुढ़ापे में जलते हुए देखी। जरा सुनिए उस माँ का दर्द जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का सुहाग का सामान जलकर कोयला होते देखा। दीदी, आपने अपनी बेटियों की शादी करने के लिए पूरी जमा पूंजी रखी थी? सब रखा रहा है भैया, सब वॉशिंग मशीन वगैरह सब भी गत्ता से नहीं खोले रहा ना। अच्छा, गत्ता, ये वॉशिंग मशीन सब है ना? सब वो पता ही नहीं लगा कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ पता ही सब राख? कुछ न, सब राख हो गई। कहा सब राख हो गई, जब एक दाना नहीं खा के बचा है। पैसे धरे थे, पैसे सब अलमारी सब भर गए, रखे थे 5 लाख रुपया शादी का धरा था, वो भी भर गया। जेवर थी सब, वो भी झुमकी थी, जंजीर सोने की थी, वही सब माला था, सब भर गया। सब जोड़ जोड़ के शादी खातिर धरा गया था, तो एकदम में से सब सुहा कर दिया गया। यहाँ सवाल ये है कि क्या आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड का काम सिर्फ राख पर पानी डालना होता है? लोगों का आरोप है कि आग 5 बजे लगी थी। शाम 5 बजे आग तो लगी, लेकिन दमकल की गाड़ियां घंटों की देरी में पहुंची। आग लगातार बढ़ता रहा, लेकिन प्रशासन जागा नहीं, वो गहरी नींद में सोया रहा।
शायद ये तबाही इतनी बड़ी ना हुई होती अगर समय पर दमकल पहुंच गई होती। सबसे बड़ा आरोप यही है कि अमीरों की कोठियों को बचाने के लिए, उनका आशियाना और बढ़ाने के लिए, हमारी ज़मीन खाली करने के लिए जानबूझकर आग लगाई गई है और जानबूझकर लगी आग को बुझाने में भी देरी की गई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब आप सोचिए, ये जो बस्तियां हैं जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, हमने कैमरे से वो जलते हुए उन राख को ज़रूर दिखाया, लेकिन उसके अगल बगल जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जो चमचमा रही हैं, उनमें रहने वाले लोगों पर एक बड़ा आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि इन अमीरों को और ज़्यादा बसाने के लिए हमें इस तरीके से आग के हवाले किया गया। और ऐसा नहीं है कि ऐसा आरोप पहली बार लगा हो या ऐसा कुछ पहली बार हुआ हो। अमूमन इस तरीके की झोपड़ियाँ बड़े बड़े आशियानों के बगल में होती हैं तो शोभा नहीं देती हैं, इसलिए इस तरीके की चीज़ें होती हैं। कभी इन्हें बुलडोज किया जाता है, लेकिन ये जो अभी ये आरोप लग रहा है ये बहुत भयानक है, क्योंकि इसमें 2 बच्चियों की जानें भी गई हैं, लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ है और अब जो दिख रहा है वो सिर्फ राख और राख ही दिख रहा है। प्रशासन कुछ मदद नहीं की है? कुछ नहीं करें, कल से कुछ नहीं करें। 5 बजे से आग लगी, अभी तक कोई सरकार कोई मदद ही नहीं करे। सरकार सो रही है, खाली कोठिया लेके बिल्डिंग बढ़ जाए तो अभी सरकार आ जाएगी। हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होती, हम लोग गरीब लोग हैं तो उनके लोगों की सुनवाई नहीं होती है। अभी कोठिया लेके कुछ हो जाए तो उनके लोगों की सुनवाई हो जाएगी, और हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। हम लोग गरीब हैं तो उनके लिए नजरी नहीं है, हम लोगों की जान ही नहीं है शरीर में, हम लोग रहते नहीं, हम लोगों के दर्द नहीं होता है। खाली अमीर के दर्द होता है, गरीब के कोई दर्द ही नहीं होता है। गरीब के को जो चल जाए कुछ पता ही नहीं चलता है किसी को। वहाँ कोठी भरी तुरंत गाड़ी आ गई, और यहाँ सब मड़ैया भर रही थी तो गाड़ी 3 घंटा बाद आई। कोई सरकार मदद कुछ नहीं कर रही, कोई मदद नहीं करे। रात से परेशान है, कोई सरकार कोई मदद नहीं करे। उल्टा लाठी चार्ज करवा रही पुलिस और का पुलिस वाले से उल्टा लाठी चार्ज करवा रहे थे। एक चीज है कुछ नहीं बची, सब उल्टे, कुछ रह ही नहीं गया। ये बकरियां आप देख पा रहे होंगे विजुअल में साफ, कुछ नहीं रह किस प्रकार हुई हैं? कुछ नहीं रह गया, सड़क पे रह गए, कुछ नहीं रह गया। पूरा 10 बकरियां थी खाली, और जो के शादी का जेवर था सब बर्बाद हो गया, सब जल गया, कुछ नहीं रह गया। हम लोगों को थोड़ा पता था कि ऐसा होगा। आइए बकरियां देखते हैं। बकरियों के बच्चे थे, पेटों में बच्चे तो लगवाए में गए, वो भी सब इस पूरे अग्निकांड का सबसे भयानक और दिल दहला देने वाला सच ये है कि वो जो 2 मासूम बच्चियां हैं जिनकी मौत हुई, उनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर करते थे, दिहाड़ी मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे। जिस समय बच्चियां आग की लपटों का शिकार हुई उस समय माँ बाप वहां थे भी नहीं। पीछे से आग लगी तो वो बच्चियां एक 2 साल की थी और एक 2 महीने की थी, उसे बचाना बहुत मुश्किल हो गया। आग की लपटों ने उनके कलेजे के टुकड़े को निगल लिया। इंसान तो इंसान, यहाँ तो बंधे हुए बेजुबान जानवर भी नहीं बच पाए। यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि इस आग की लपटों में भेड़, बकरी, मुर्गी सब कुछ शिकार हुए हैं, सब कुछ आग के भेंट चढ़ गए हैं। सुनिए उस पल पर पूरा परिवार कैसे उजड़ा, उनकी जुबानी उन्हीं की व्यथा। बहुत वो लोग रो रहे हैं, सब लोग अस्पताल हो गए हैं, बहुत उनके साथ वो हुआ है, बहुत वो लोग रो रहे हैं। यहाँ पे हाँ यहीं पे बच्चा 2 हैं, खत्म हो गए बच्चे? हाँ खत्म हो गए हैं, कम से कम 3 एम्बुलेंस आई हैं। अच्छा, तो ये 2 बच्चे, मम्मी कहाँ है उनकी? उनकी मम्मी अस्पताल और सब लोग गए हैं। पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम हो रहा है। हाँ। आज ये 300 परिवार खुले आसमान के नीचे सड़क पर सोने के लिए मजबूर हैं। ना इनके पास खाने का निवाला है, न तन ढकने के लिए कपड़ा। जो आधार कार्ड, जो पहचान पत्र सरकार जिस आधार पर राशन बांटने की बात कर रही है, जिस वोटर कार्ड से वोट मांगने की बात करती है, वो सब तो स्वाहा हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। राहत के नाम पर अब तक इन्हें क्या मिला खुद सुनिए, क्योंकि प्रशासन ये कह रही है कि हमने इनके रहने के लिए व्यवस्था कर दी है, ये भूखे ना सोएं इसीलिए इनके खाने की व्यवस्था हो गई है। तो सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। कोई सामान नहीं निकाल, कोई सामान कुछ पुकुर नहीं निकाल पान भैया। गिलास भी होता है साहब, सारा सब भर के खाक हो गवा, कुछ ना बचा, कागज पत्र कोई एडी प्रूफ कोई नहीं बचे। राशन कार्ड और रहा वही सिलेंडर की किताब है, आधार कार्ड रहा सब जल गवा, पहचान पत्र भी जल गया आप लोग? सब जल गवा।
सारा। वो तो कागज है, जब सामान जल गया तो वो तो कागज का एक नहीं भैया बचा है, कपड़ा बताओ देखो भैया सर, गाड़ी जो बदन पे है वही बचा। बस ये बस्तर जो पहिरे न बस यही बाहर के पहिरे बहिरे रह गए न, अंदर आवे के टाइम ही न मिला। बताओ काम करे घेरन झाड़ू पोछा बर्तन भैया करी ते का करे। साड़ी 10-12 साड़ी शादी केरी पनी बहुरिया केरी रहे, बच्चा सब कुछ नहीं बचा भैया। और है अरे एक तो आने नहीं दिया अंदर। आइए भैया पता चले। लखनऊ के विकास नगर का ये जो धुआं है वो शायद कुछ घंटे बाद छट ही जाएगा। आसमान में ये जो काली चादर ओढ़े ये जो धुआं हम देख पा रहे हैं वो कुछ घंटे बाद खत्म तो हो जाएगा, लेकिन इन परिवारों की जिंदगी में जो कालिक पुत गई है वो कभी नहीं खत्म हो पाएगी। जो सालों तक इन्होंने समेटा था वो सब कुछ तो मिट गया। क्या विकास नगर इस दौर में इस गरीब के हिस्से में जो राख आ गई है, जो झूठे वादे मिले हैं इन्हें, उसे पूरा कर पाएगी? क्या 2 जिंदगियां जो मौत का शिकार हो गई या जिन्हें मौत मिल गई उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी कभी तय हो पाएगी? सवाल तो यही है, क्योंकि हमारे यहाँ फाइलें बनती हैं, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर दौड़ाई जाती हैं, एक टेबल से दूसरे टेबल फाइल दौड़ती है और कुछ दिन बाद फाइल को भी उसी तरीके से दफन कर दिया जाता है जैसे जिंदगियां दफन हो जाती हैं। लेकिन हमारा सवाल पूछने का है, हमारा काम है सवाल पूछना, तो हम पूछेंगे कि इन आंसुओं का हिसाब कौन लेगा, इन आंसुओं का जो सवाल है वो कौन पूछेगा। अब आप सोचिए कि जो अधिकारी हैं वो अपने कमरों में एसी चलाकर आज की रात सो जाएंगे, लेकिन ये जो बच्चे जो इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, जो 2 जून की रोटी के लिए इतनी मशक्कत पहले से कर रहे थे, उनके पास ना अब आशियाना बचा है, बदन पे जो कपड़ा है उसके अलावा कपड़े तक नहीं बचे हैं। इनके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत बड़ी मुश्किलों के साथ होगी और आज की रात इनके लिए कितनी ज़्यादा भयानक होगी ये सोच कर देखिए। सोच कर ही अजीब सा लगता है कि मतलब हमारे लिए सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन जिनके ऊपर इतना ज़्यादा दुख पड़ता है, एक किसी चिंगारी किसी आग की वजह से इनके आशियाने इनके घर जल जाते हैं, उस पर प्रशासन ये कहता है कि हम मुआवजा दे देंगे, लेकिन क्या मुआवजे से फिर से घर खड़े किए जा सकते हैं? क्या मुआवजा इतना होता है कि उस आशियाने को दोबारा से बनाया जा सके? सवाल तो यही है और इस सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। बच्चे खिलाते पिलाते और क्या करें बताओ, छोटे छोटे ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे इनको कहाँ लेके जाएं, किधर लेके जाएं? अभी आप लोगों के पास घर और कुछ नहीं है, रहने के लिए बच्चे रहने क्या है सरकार हमको क्या देगी? इतनी महिलाएं दिख रही हैं, देख रहे हैं क्या देंगी हमको? जो महिलाएं देखिए इतनी सारी हैं, क्या देंगी हमको? कुछ खाने होने को मिला है? सारी मरैया पर गया, जो कुछ मिला तो खाने का क्या फायदा? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। एक सराय थे, खाली एक बिस्किट बांट के चले गए हैं।